हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ डीई पैरेलल बीसी, अगर डीई क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है किसके, बीसी के, तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी बीपीटी थ्योरम इसके अंदर लगेगी। बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती थी स्टूडेंट्स, अगर हम ट्राइंगल की दो साइड्स के को हम ज्वाइन करते हैं और वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। जिस तरह से इसमें है डीई पैरेलल है बीसी के, तो जो ये लाइन है वो इसको रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डीई पैरेलल है बीसी के, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, तो एडी अपॉन बीडी, मतलब ये अपॉन ये, इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। हम क्या करेंगे, हम सिंपल वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। एडी की वैल्यू यहाँ पे 1.5, बीडी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1 और ईसी की वैल्यू है x। अब देखो 1.5 से 3 कैंसिल आउट 2 बार में। अब करते थे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से करा x और 2 को 1 से करा 2, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीई पैरेलल है एसी के, डीएफ पैरेलल है एई के। डीई का है ये रहा, डीई पैरेलल है किसके स्टूडेंट्स, एसी के। डीई पैरेलल एसी के और डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। डीएफ ये रहा और एई ये रहा। अगर डीई किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है, डीई ये रहा और एसी के पैरेलल है, तो क्या होगा, बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इक्वल होगा किसके, बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी थ्योरम। नेक्स्ट कह रहा है डीएफ पैरेलल है एई के। अगर डीएफ पैरेलल है किसके स्टूडेंट्स, एई के, तो क्या होगा, डीएफ एई के पैरेलल है, तो बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इक्वल होगा बीएफ अपॉन एफ ई के, बीएफ अपॉन एफ ई के बाय बीपीटी थ्योरम। अब देखो जो हमें गिवन था, हमने उसके बेस पे दो इक्वेशन बनाई, एक ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें प्रूफ करने के बोल रहा है कि जो बीएफ अपॉन एफ ई है इक्वल है बीई अपॉन ईसी के। बीएफ का है, बीएफ ये रहा और एफ ई ये रहा, ये इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, बीई अपॉन ईसी के। अब गौर से देखो जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बनाई है, जो ये है और जो ये है, इसमें बीडी अपॉन एडी बी अपॉन एसी के इक्वल है और बीडी अपॉन एडी बीएफ अपॉन एफ ई के इक्वल है। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इससे हमें क्या मिलता है, देखो बीडी इक्वल है इसके और बीडी अपॉन एडी इक्वल है इसके, तो आपस में ये बी एक दूसरे के क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बीई अपॉन ईसी इक्वल है बीएफ अपॉन एफ ई के। और यही चीज हमें क्या करनी थी स्टूडेंट्स, प्रूफ, और ये हो गई एंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी, एक लाइन है जो ए बी और ए ई को इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पॉइंट पे, पैरेलल टू बीसी, और जो ये डी लाइन है पैरेलल है किसके स्टूडेंट्स, बीसी के। मतलब हमें क्या गिवन है कि डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन ए बी, हमें क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन ए बी इक्वल है एई अपॉन ए सी के। एडी का है, एडी ये रहा, और ए बी का है ये पूरा, एई का है ये रहा और ए सी का है ये पूरा। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसमें क्या था, हमें क्या नॉर्मल प्रूफ करना था कि एडी अपॉन डी बी, है ना। अब इसमें आपको पूरी की पूरी साइड में प्रूफ में लेके आनी है, जैसे ए बी दे रखा है ना, ए सी दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है आपको उसके बेस पे आपको एक इक्वेशन बनानी है। हमें क्या गिवन है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। इफ डीई पैरेलल बीसी
DE पैरेलल टू BC, so AD upon BD equal to AE upon EC by BPT थ्योरम। अब देखो AD अपॉन BD, हमें AD चाहिए लेकिन AD के नीचे क्या चाहिए, AB। AE चाहिए लेकिन AE के नीचे क्या चाहिए, AC। मैं इस इक्वेशन को ना रेसिप्रोकल कर रहा हूं। अब रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन है। अभी देखो रीजन क्या है वो आगे क्वेश्चंस करूंगा जब आपको मैं समझाऊंगा। देखो क्या है, रेसिप्रोकल करते हैं इसको, BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अब मैं इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर रहा हूं, बोथ साइड ऐड 1। जब हम इसमें बोथ साइड ऐड 1 करेंगे तो BD अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहां 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, AD को 1 से करो AD, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को BD से करा BD प्लस में AD को 1 से करा AD इक्वल टू, यहां भी एलसीएम लेते हैं इसी तरह से, AE को 1 से करा AE, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को EC से करा EC और AE को 1 से करा AE। BD प्लस AD, BD ये रहा और AD ये रहा। अब अगर मैं BD और AD को ऐड कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है हमारा, AB है ना, और नीचे क्या है हमारा AD। EC प्लस AE, EC का है हमारा ये रहा और AE का है ये रहा। EC प्लस AE को मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा ये AC अपॉन AE। अब गौर से देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं करता तो यहां से AD और जो AE है जो हमें प्रूफ में चाहिए थे वो क्या हो जाते, एग्जॉस्ट, मतलब यहां से हो जाते गायब, और बचता क्या हमारा उसके अंदर, BD बचता और EC बचता, और जो हमें प्रूफ में नहीं चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या करा इसका स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल करा। ओके, तो अब देखो आगे क्या करेंगे, हमारा AB अपॉन AD किसके इक्वल हो गया, AC अपॉन AE के, लेकिन हमें क्या चाहिए, AD अपॉन AB चाहिए, तो दोबारा से इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है APCR पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। OP, OQ एंड OR पे ABC पॉइंट्स हैं इस फिगर में, जैसे हमें आपको दिखा रखा है। AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के। आपको प्रूफ करना है BC पैरेलल है QR के। तो पहले हम लिखते हैं गिवन हमें क्या क्या है। हमें गिवन है कि AB है जो पैरेलल है PQ के एंड AC जो है पैरेलल है PR के। और हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि भाई BC पैरेलल है QR के। अब सेम चीज जो मैंने आपको बाकी क्वेश्चन में बताई, जो चीज आपको गिवन है ना उसको फॉलो करते हो, पहले इक्वेशन बनाओ। अगर इफ AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल टू PQ, अगर AB ये रहा हमारा और PQ ये रहा, AB पैरेलल है किसके, PQ को, और ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है हमारी, POQ की, इन ट्रायंगल POQ, POQ की ट्रायंगल की बात हो रही है, और AB पैरेलल है किसके, PQ के। तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल होगा OB अपॉन BQ के, OB अपॉन BQ के बाय BPT थ्योरम। सिमिलरली दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, AC पैरेलल है किसके, PR के, और ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, AC का है हमारा ये रहा और PR का है ये रहा। AC और PR हमारे आ रहे हैं ट्रायंगल POR में, इन ट्रायंगल POR। इसके अंदर अब AC पैरेलल है POR के, PR के, तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल होगा स्टूडेंट्स OC अपॉन CR के, OC अपॉन CR के, ये भी बाय BPT थ्योरम।
इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें गौर से देखो, OA अपॉन AP इसके इक्वल और OA अपॉन AP इसके इक्वल, तो आपस में भी ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए स्टूडेंट्स, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन OB अपॉन BQ इक्वल हो गया किसके, OC अपॉन CR के। तो OB का है हमारा, OB ये रहा, और BQ का है हमारा, BQ ये रहा। देखो OB BQ किसके इक्वल है, OC अपॉन CR के। अब देखो OB किसके इक्वल है, BQ के, और OC किसके इक्वल है, CR के। तो हमने कन्वर्स BPT थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर ये अपॉन ये, अगर इनके जो डिवाइड कर रही है लाइन ना, ये BC लाइन, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये अपॉन ये के इक्वल है, तो बाय BPT कन्वर्स से क्या हो जाएगा, BC पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स BPT थ्योरम। दैट्स इट, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको शो करके दिखाना है ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR वो क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के, एक होता है AA क्राइटेरिया, एक होता है SAS और एक होता है SSS। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर करने का। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा लगा सकते हैं हम, कौन सा प्रूफ कर सकते हैं उसके बेस पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और आपको शो करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। अब देखो, जिन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो उन ट्राइंगल के बारे में पहले हमें लिखना होता है कि हम जिस ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे हम किन दो ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, PQS और TQR पे, तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो PQS ट्राइंगल का है, PQS मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और TQR का है, TQR मतलब ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल जो है, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। QR का है ये रहा, QS ये रहा, ओके, और QT अपॉन PR। अब एक चीज और गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल PQR है वो एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हुआ, है ना। हमने क्या पढ़ा, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है ये ट्राइंगल क्या हुआ, आइसोलेसिस। और आइसोलेसिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और क्या होती है कि ये साइड इस साइड के भी इक्वल होगी। तो उससे हमें क्या मिलता है कि QR अपॉन QS इक्वल हुआ QT अपॉन PR किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, फिर PQ के। क्यों, बिकॉज ऑफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो ये साइड इस साइड के क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। तो मैं PR की जगह क्या लिख सकता हूं, PQ। तो इसलिए मैं यहाँ पे PR की जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, PQ लिख दिया। तो अब यहाँ उसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्या रीजन लिखोगे, बाय गिवन एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सो PR इक्वल टू PQ। ठीक है ना। देखो, एक तो ये गिवन था हमें और एंगल और एंगल 2 के इक्वल है, तो इस वजह से PR जो था किसके इक्वल हो गया, PQ के, और इसलिए हमने PR की जगह PQ लिख दिया। अब इस ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल था PQS, जो हमें प्रूफ करना है सिमिलर किसके, TQR के, दोनों ट्रायंगल में जो आपका ये एंगल 1 है, क्या है दोनों स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन, वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, PQS में भी आ रहा है और TQR में भी आ रहा है। तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 1 के, सॉरी
एंगल 1 के बाय कॉमन। अब देखो ये कॉमन क्यू आर अपॉन क्यू एस, बड़े ट्रायंगल का क्यू आर छोटे ट्रायंगल का क्यू एस इक्वल है किसके, बड़े ट्रायंगल के क्यू टी के अपॉन में बड़े छोटे ट्रायंगल के पी क्यू के। तो इसलिए इस दोनों ट्रायंगल के हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एस ए एस। अब इसमें ऐसे देखो कैसे फॉलो हुआ, जो कॉन्ग्रेंट करते थे हम 9th क्लास में, हमें सीधा सीधा उसमें क्या करना होता था, साइड को साइड के इक्वल करना होता था। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में हमें साइड को साइड के इक्वल नहीं करना होता, जो दो ट्रायंगल्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हमें इक्वल करना होता है। तो देखो छोटे ट्रायंगल का क्यू एस और बड़े ट्रायंगल का क्यू आर, छोटे ट्रायंगल का पी क्यू और बड़े ट्रायंगल का टी क्यू, इनका रेशियो दोनों का इक्वल हो गया और दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऐसे ऐसे दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर हो गए। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स मींस ऐसे ट्रायंगल जिसमें एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री हो। राइट एंगल एट बी एंड एम, और राइट एंगल कहां पर है वो बी और एम पे, मींस बी और एम पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट पार्ट में ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के और सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। हम पे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, एंगल बी जो है इक्वल है एंगल एम के और दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स 90 हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। ट्रायंगल एबीसी का है, एबीसी ये रहा, और ए एम पी ये रहा। अब इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स गौर से देखो, एंगल एम और एंगल बी दोनों 90 हैं और एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अब चाहे एबीसी देखो चाहे आप क्या देखो ए एम पी देखो, ए दोनों में आ रहा है। तो देखो ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों ट्रायंगल का, और एंगल ए कॉमन, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। तो हम कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए एम पी। दोनों ट्रायंगल में एंगल बी जो है इक्वल एंगल एम के, बिकॉज ऑफ दोनों 90 डिग्री हैं, और एंगल ए इक्वल है एंगल ए के बाय कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के बाय डबल ए क्राइटेरिया, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था हमारा इसका, कि भाई सी ए अपॉन पी ए इक्वल है किसके, बी सी अपॉन एम पी के। अभी देखो हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर करे हैं, हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल, उनका जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल। तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स, बी सी अपॉन एम पी के, बी सी अपॉन एम पी के। और देखो जैसे हमने ये दो का पेयर बना, इसका इसके साथ, बीसी का एमपी के साथ, इसी तरह से एक और पेयर बनेगा एसी का किसके साथ, एपी के साथ। तो एसी अपॉन एपी। देखो यहां से जो ट्रायंगल की फिगर्स है ना, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजर करना है, को कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी कौन से ट्रायंगल के, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम किसको देख के करते हैं, ट्रायंगल्स की साइड्स को देख के यहां से ही हम पता लगा सकते हैं कौन सी साइड किस साइड के प्रोपोर्शन में आएगी या करस्पॉन्डिंग में आएगी। जैसे देखो शुरू की दो टर्म इसकी शुरू की दो टर्म के करस्पॉन्डिंग होगा, इसकी लास्ट टू टर्म इसकी लास्ट टू टर्म के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट के करस्पॉन्डिंग होगा। हमें प्रूफ में चाहिए था सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, देखो ये रहा सी, मैंने सी ए को ए सी लिख दिया लेकिन इससे कोई इश्यू नहीं है, और बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, ये एक्स्ट्रा आ गया है तो बस इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये दोनों यहाँ पे हम शो करके दिखा देंगे। तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। अब इसका रीजन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, रीजन यही, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
सो साइड्स आर इन proportion, sides are in proportions is equal. That's it. ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कह रहा है एक ABCD ट्रेपेजियम है, तो पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम लोग। ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जो इसकी डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, कुछ इस तरह। हमें प्रूफ करके दिखाना है A/BO इक्वल है CO/DO के। AO ये रहा, BO ये रहा, CO ये रहा, DO ये रहा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है आप लोगों को, AB जो है पैरेलल है किसके, DC के, और हमें क्या प्रूफ करना है, AO/BO इक्वल है CO/DO के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से, OE जो पैरेलल होगा किसके, AB के। OE पैरेलल है किसके, AB के। ओके, अब देखो AB पैरेलल है DC के और हमने OE को कंस्ट्रक्ट करा है किसके, AB के। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है इस चीज से, एक और चीज कि तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो OE पैरेलल टू AB एंड ये पैरेलल है किसके, DC के। तो आपस में ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गई। तो अगर देखो हम ट्राइंगल की बात करें ADC, इन ट्राइंगल ADC, जो ट्राइंगल है आपका ADC में OE किसके पैरेलल है, CD के। OE किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, CD के। अगर OE CD के पैरेलल है तो AE/ED इक्वल होगा AO/OC के, AO/CO को इक्वल होगा, है ना, बाय BPT थ्योरम। इसी तरह अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD की, इसमें OE पैरेलल है AB के, OE पैरेलल है किसके, AB के। अगर OE पैरेलल है AB के तो इसमें भी AE/ED किसके इक्वल होगा, BO/DO के, बाय BPT थ्योरम। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखो AE/ED इसके इक्वल और AE/ED BO/DO के इक्वल, और AE/ED इसके इक्वल, AE/ED इसके इक्वल। तो आपस में भी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कैसे लिखेंगे इसको, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, AO/CO इक्वल हो जाएगा BO/DO के। लेकिन हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, AO के नीचे BO और DO के ऊपर CO। यहाँ पर है AO के नीचे CO और यहाँ पे BO, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो AO BO यहाँ नीचे आ जाएगा, CO ऊपर गया, CO/DO, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है साइड AB एंड PC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, मींस ट्राइंगल ABC का AB, BC और AD प्रोपोर्शन में है किसके, ट्राइंगल PQR के, PQ, QR और PM के। मींस आपको गिवन है क्या, AB/PQ इक्वल है BC/QR के, BC/QR के इक्वल है ये AD/PM के, AD/PM के। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के।
अब हमें कोई भी दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करने के लिए या सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि भाई क्राइटेरिया से हम प्रूफ करते हैं। हमने डबल ए क्राइटेरिया पढ़ा था, SAS पढ़ा था और SSS पढ़ा था। अब उसमें कुछ डबल ए क्राइटेरिया से ना प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इन दोनों में से किसी से होगा। अब उसको चेक करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, है ना। अब इसमें से हमें पता है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ये दो चीज तो है, लेकिन AD PM है। अगर इसकी जगह मेरे पास AC और PR होता फिर तो भाई डायरेक्टली SSS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते स्टूडेंट्स, सिमिलर प्रूफ हो जाते। लेकिन अब ये तो है नहीं, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये और ये, मींस ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। अब इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल है किसके, BC अपॉन QR इक्वल है AD अपॉन PM के। ये हमें पहले से ही गिवन है। अगर मैं इधर भी हाफ कर दूं इधर भी हाफ कर दूं तो स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई फ्रैक्शन होता है, अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, चाहे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रैक्शन सेम का सेम रहता है। तो AB अपॉन PQ ये है हमारा BC का अगर मैं हाफ करूंगा तो स्टूडेंट्स आएगा BD, बिकॉज ऑफ AD एंड PM क्या थे, मीडियन, और मीडियन क्या होते हैं, ऐसी लाइंस जो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो BC को जो AD लाइन है उसने BD इक्वल टू DC में कर दिया है, तो इसलिए मैं BC की जगह क्या लिख रहा हूं, हाफ ऑफ BC जगह BD। इसी तरह हाफ ऑफ QR करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, QM, और ये इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने BC को हाफ ऑफ BD और इसको QM क्यों लिखा है। तो हाफ ऑफ BC इक्वल लिखा हमने BD के, और हाफ ऑफ QM हमने लिखा है किसके इक्वल से, QM के। ऐसा क्यों लिखा है, बाय BD एंड QM इज मीडियन। अब देखो AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM इक्वल है AD अपॉन PM के, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल। तो बाई SSS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर। कौन कौन से, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के बाय SSS। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो यहां लिखोगे सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब देखो हमारा यहां से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, हमें प्रूफ करना था भाई कि ABC सिमिलर है PQR के, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ABC और ट्राइंगल PQR पे, जिसमें से हमें पता है AB किसके इक्वल है, PQ के। AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। ये हमें पहले से ही क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। देखो ना AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। ये नहीं ले रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। देखो BC अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। देखो ना AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। अभी हमने प्रूफ करा था ना, एंगल B इक्वल एंगल Q के बाय प्रूफ अबव। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाय SAS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। मींस कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग ABC। BC पे एक D पॉइंट है, BC पे यहां पे कहीं एक D पॉइंट है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल ADC मींस ये वाला एंगल इक्वल है BAC के, मतलब इस पूरे एंगल्स के। तो यहां लिखते हैं गिवन क्या है पहले तो, कि भाई एंगल ADC
इक्वल एंगल बी ए सी के। और आगे कह रहा है आपको प्रूफ करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। सी ए का स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। अब देखो सी ए का है आपका ये रहा, सी बी का है आपका ये रहा, और सी डी का है आपका ये रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं आपको, पहले सोचना है आपको कि भाई कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर लो आप पहले, वो कौन से लेंगे वो आपको जो प्रूफ करना है ना उसके बेस पे पता चलेगा। आपको चाहिए सी ए, वो भी कितने बार 2 टाइम्स, और सी बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो सी बी के लिए तो भाई मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा ए बी सी, और सी डी के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए डी सी। मीन्स अगर मैं किसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर कर दूं तो हमारा क्या ये प्रूव हो जाएगा। कैसे, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शन में होगी, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगी, और मैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमें क्या करना था, प्रूफ। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब इसमें हमें एक चीज गिवन है क्या, कि भाई ट्रायंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। ये क्या है स्टूडेंट्स हमें गिवन। और इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से, ए बी सी और ए डी सी में एंगल सी क्या है स्टूडेंट्स कॉमन, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल एंगल सी के बाय कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, है ना। ए बी सी किसके प्रोपोर्शन में होगी, ए डी सी के। अच्छा अब देखो अभी हमने ये चेक करने की हमने ट्रायंगल के नाम सही लिखे हैं या नहीं। वो कैसे लिखते हैं ट्रायंगल्स के नाम, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे आप एक और सीख लीजिए। देखो ए डी सी किसके इक्वल है, बी ए सी के। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, बी डी सी, ए डी सी सॉरी ए डी सी आ रहा है आपका इसमें, तो इसका डी, ए डी सी का डी इक्वल है आपके बड़े ट्रायंगल के बी ए सी के, मतलब ए के, है ना। और दोनों ट्रायंगल का सी इक्वल है तो यहाँ पे पहले सी लिखो फिर यहाँ सी लिखो। डी ए डी सी में डी सी ए बचा और इसमें आपका बी बचा। तो इस तरह से हमने क्या करे, ट्रायंगल्स के नाम लिखे। देखो कैसे लिखने हैं आपको, जो जिस एंगल के इक्वल है सबसे पहले आपको उस एंगल का नाम लिखना है। देखो जैसे इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में डी इक्वल था किसके, बड़े ट्रायंगल के ए के, तो मैंने इसका डी लिखा और इसका ए लिखा। फिर दोनों ट्रायंगल का सी इक्वल था तो इसलिए मैंने फिर इसमें दूसरे नंबर पे सी लिखा, इसमें भी दूसरे नंबर पे सी लिखा। और तीसरा जो नाम बचा, अल्फाबेट बचा, उसको अपने आप डायरेक्टली आप लिख दो। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल्स के नाम रिप्रेजेंट हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया से। अब देखो डीसी अपॉन एसी इक्वल होगा AC अपॉन BC के। अब ट्रायंगल के नाम एक लाइन वाइज में लिखने का फायदा यही होता है, तो हमें पता चल जाता है इससे कि भाई कौन से साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सा फिर इसके प्रोपोर्शन में आएगा। तो देखो इसका फर्स्ट टू के इक्वल होता है, लास्ट का टू लास्ट टू के होता है, और फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां से बनता फर्स्ट एंड लास्ट से DA, और DA की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, सिर्फ ये दोनों लिए। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, AC इंटू AC, AC का स्क्वायर, और DC इंटू BC, DC इंटू BC। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ। तो ये थे आपके चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।